फ्रेंड्स, क्या आप भी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं रिच और पुअर में क्या डिफरेंस होता है? एक बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखा है, रिच पीपल बिल्ड एसेट्स, पुअर पीपल बिल्ड लायबिलिटीज। चलिए मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है। एसेट इज समथिंग दैट पुट्स मनी इन माय पॉकेट। लायबिलिटीज इज दैट पुट्स आउट मनी ऑफ माय पॉकेट। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। एसेट वो होता है जो आपको रिटर्न दे, पैसा जनरेट करके दे। जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट में आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड्स, अगर आपने कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, तो ये सब आपके एसेट्स हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप अभी ग्रोइंग पीरियड में हैं और आप अपनी सेविंग से कार खरीद लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं, कुछ फालतू चीजें खरीद लेते हैं, तो ये आपके एसेट नहीं है, ये आपकी लायबिलिटीज है। ये आपको गरीब बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एसेट क्रिएट करना है, आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको इन्वेस्टिंग सीखना ही होगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ही सिंपल है, इवन ए कॉमन मैन भी सीख सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना होगा। इसको मैंने बहुत ही डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, एसआईपी वाले में। आप जाके वो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था म्यूचुअल फंड के बारे में, कैसे म्यूचुअल फंड सबसे सेफेस्ट तरीका है स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का और इन्वेस्ट करने का। आज की वीडियो में मैं आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सेफेस्ट तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, एंड बहुत ही आसानी से आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इंडेक्स क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप न्यूज तो सुनते ही होंगे, तो उसमें आपको कभी ना कभी सुने होंगे कि मार्केट 2% से ऊपर चला गया, 1% से नीचे चला गया। तो ये मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाता है, ये बेसिकली ये मार्केट के जो इंडेक्सेस हैं इनकी मूवमेंट को बताता है। जैसे मान लीजिए कोई कंट्री है, उसकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जस्ट लाइक इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका जो ओवरऑल मूवमेंट होता है वो इंडेक्स बताता है। जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। तो निफ्टी 50 इंडेक्स का एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया की, जस्ट लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस एंड मेनी मोर। तो इन सारी कंपनी का जो ओवरऑल मूवमेंट होता है वो एक इंडेक्स बताता है। चलिए अब समझते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड इतना सेफ क्यों है। देखिए, अब इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जो कंपनीज हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। कि आप ही बताइए, क्या पिछले आने वाले 1 दिन, 2 दिन, साल भर में क्या एसबीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी? नहीं। तो इनमें बहुत कम रिस्क होता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, ये आपको अच्छा खासा रिटर्न क्रिएट करके देता है। 15 to 18% CGR का रिटर्न क्रिएट करके दे सकता है ये। इसके पावर को मैं समझाने के लिए आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आपने 10,000 पर मंथ का एक एसआईपी ओपन किया, आप उसे 20 इयर्स तक कंटिन्यू रखते हैं और आपको सिर्फ 15% पर एनम का आपको रिटर्न मिलता है। तो आप जानते हैं एट द एंड ऑफ 20 ईयर आपका कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। 1.5 CR के अप्रॉक्स, 1.5 करोड़ के अप्रॉक्स आपका नेट वर्थ हो जाएगा। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एंड इसका यूज करके आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट फ्रेंड्स ये है कि आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम देना होगा। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जैसे एक्सपेंस रेशियो, जैसे आप किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो एक्सपेंस चार्ज करता है, वो आपसे फी चार्ज करता है। बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ये बहुत ही कम होता है, इवन ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये पहले से इंडेक्स की कंपनी है। जिस वेटेज में कंपनी है, उसी वेटेज में आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो भी नहीं देना पड़ता है। तो ये और एक फायदा है इंडेक्स म्यूचुअल फंड का। फ्रेंड्स, अगर आप एकदम न्यू हैं, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है,
तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट वे है स्टार्ट करने का, स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का। बिकॉज इसके साथ साथ आपका एक वेल्थ भी क्रिएट होता रहेगा और आप मार्केट के अप डाउन को भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। उसके बाद आप खुद से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और भी अच्छा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबको कहता हूं इंडेक्स म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड फ्रेंड्स, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मनी मिंटिंग को।